तहलका काट रखा है टाटा सिएरा की डिजाइन ने। हर कोई पूछ रहा है कब आ रही है, किस कीमत पे आ रही है, मगर देखने में इतनी जबरदस्त है कि इसका सड़क पर भोकाल कुछ अलग ही है। मगर एक्चुअली में क्या क्या फीचर्स के साथ आते हैं, ये बातें करते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और मैं पाखी और आप देख रहे हैं आज कार गुरु। चलो फिर मैं एक्सटीरियर दिखाना शुरू करता हूं आपको। वो मेरा काम है, आपका अलग वीडियो है। तो मैं क्या करूंगा फिर? आप बैठे हैं आराम से। एक्सटीरियर में सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है एंड टू एंड कनेक्टिंग डीआरएल्स में। इस जगह टाटा का बड़ा सा लोगो, क्रोम में लिखा हुआ सिएरा, 360 डिग्री कैमरा, एडास लेवल 2 के लिए रडार और कैमरा भी मौजूद है। नीचे की तरफ एल्यूमिनियम फिनिश मिलती है मल्टीपल पार्किंग सेंसर्स के साथ। यहाँ पर आपको 17 mm स्लीक हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और ये है आपके कॉर्नरिंग लैम्प्स। साइड प्रोफाइल में आपको मिलते हैं 19 इंचेस के 225/55 प्रोफाइल के व्हील्स। बेस वेरिएंट में आपको 17 इंच के व्हील्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको अच्छी खासी थोड़ी पियानो ब्लैक फिनिश में क्लैडिंग दी हुई है, सिएरा लिखा हुआ। 205 mm की बड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस, इस जगह बड़ा सा ORVM, 360 डिग्री कैमरा के साथ इंडिकेटर और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एडास लेवल 2 के साथ आती है। इस जगह आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, जिसकी लेगेसी आपने कर्व से देखनी स्टार्ट कर दी होगी। इस जगह रूफ रेल्स, बी पिलर के इसकी कल्ट वही डिजाइन है जो पिछली वाली सिएरा से फॉलो करती हुई आई है। सेगमेंट की सबसे बड़ी पैनोरामिक सनरूफ आपको सिएरा के साथ मिलती है। रेयर में वही इसका कल्ट डिजाइन फॉलो हुआ है, जो देखने में काफी स्लीक लग रहा है। फ्लैट लग रही है ये पीछे से, लेकिन जरूर बात उसमें ये है कि यहाँ पर आपको कनेक्टिंग टेल लैम्प्स भी देखने को मिलते हैं। वही सिएरा गैप दे देकर क्रोम में लिखा हुआ है। इस जगह टाटा का लोगो, यहाँ पर 360 डिग्री का कैमरा, एल्यूमिनियम में आपको रियर बम्पर मिल जाता है। स्पॉइलर इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, माइनर है। वाइपर वहीं छुपा हुआ, जैसे नेक्सॉन में आजकल छुपा हुआ मिलने लगा है। इस जगह आपको शार्क फिन एंटीना दिया गया है। रूफ रेल्स भी ऊपर मौजूद हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। पावर टेलगेट है, मुझे इसलिए टाइम लगा क्योंकि मेरे नेल्स हैं, वरना ये एक बटन में आराम से ऊपर हो जाता है। 600 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है। जो पार्शियल शेल्फ है वो भी स्लाइड होकर नीचे गिर जाती है। बूट में आपको सब वूफर एंड एक 12 वोल्ट का चार्जर भी देखने को मिलता है एंड सिंगल पुश बटन में ये बंद हो जाती है। टाटा सिएरा GDI इंजन के साथ देखो, ड्राइव करते समय कुछ चीजें आप नोटिस करोगे। बोनेट का हिस्सा कुछ ज्यादा ही दिखता है, जबकि साइड से कोई इशू नहीं है। काफी क्लीन व्यू है और इस ORVM से भी बहुत अच्छा व्यू मिलता है और IRVM से भी शिकायत नहीं है। बस थोड़ा बोनेट ज्यादा ही दिख रहा है, ये मुझे कंप्लेन है, बाकी और कोई कंप्लेन नहीं। यानी विजुअलिटी को मैं दूंगा 8 मार्क्स। राइड क्वालिटी देखो, राइड क्वालिटी रियली बहुत बेहतरीन है। फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग सिस्टम होने की वजह से इसका ड्राइव एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है और रोड के छोटे मोटे गड्ढे आपको रियली पता नहीं चलते हैं। हाँ, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है जिसे आप नोटिस करोगे, और इसकी वजह से राइड क्वालिटी को मिलते हैं 8.5 मार्क्स। और आपको हैंडलिंग काफ़ी बेहतर है, उसके लिए भी 8.5 मार्क्स। सीट कंफर्ट अच्छा है, नो कंप्लेन। वेंटिलेशन का ऑप्शन है, मेमोरी फंक्शंस मौजूद हैं, यानी सीट काफ़ी अच्छी। ऊपर से अंडर थाई सपोर्ट एक्सटेंड करने का ऑप्शन बहुत आरामदायक बनाता है इन सीट्स को। अब पीछे की सीट की बात कर ली जाए तो देखो पाखी क्या कह रही है। सेकेंड रो में आपको क्या क्या मिलता है? सबसे पहले तो आपको मिलता है काफी सारा लेग रूम, नी रूम एंड काफी बड़ा हेड रूम। बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ बिल्कुल सफोकेशन फील नहीं होने देती। तीनों जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। फ्लैट लैंड ऑलमोस्ट आपको मिलती है, कोई मेजर हम्प मौजूद नहीं है एंड अंडर थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा दिया गया है। प्राइवेसी कर्टन्स, इस जगह ट्वीटर्स एंड यहाँ पर 1 लीटर का बॉटल होल्डर भी दिए हुए हैं। रियर सीट में 5 मोबाइल रखने की जगह एंड 65 वॉट के 2 Type-C चार्जर्स। अब आपसे बात कर लेता हूँ एर्गोनॉमिक वाइज, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन है, आपका हाथ पहुँचता है नहीं है आसानी से, थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगा इसके लिए। हाँ, तीसरी स्क्रीन जो है वो पैसेंजर एंटरटेनमेंट के लिए है और जो बेहतर भी है और काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ आती है। आर्केड एक्सपीरियंस वगैरह भी आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं।
इसी से आप क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप इस पर पाते हैं। इसके अलावा म्यूजिक एक्सपीरियंस पाते हैं। डॉल्बी एटमॉस होने की वजह से ये 12 स्पीकर सेटअप आपको एक बेहतरीन ऑडियो एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। नतीजा, यहाँ पर बैठकर अगर ऑडियो की कोई बात करे तो इससे बेहतर आपको जल्दी नहीं मिलेगा इस प्राइस ब्रैकेट के साथ में। और ये साउंड बार सेटअप तो क्या मज़ा देता है आपको ड्राइव के मामले में। नीचे क्लाइमेट कंट्रोल डुअल जोन मौजूद है, जिससे कि पैसेंजर अपना टेम्परेचर खुद तय कर सकता है। और आजकल की थोड़े कोजी माहौल में ये पैसेंजर जहाँ गर्म चाहता है वहाँ ड्राइवर थोड़ा ठंडा रहना चाहता है, तो ये क्लाइमेट कंट्रोल हेल्प करता है। इसके अलावा 65 वाट के फास्ट चार्जर और USB पोर्ट कनेक्टेड मिल जाते हैं आपको, जिनसे आप कनेक्शन का काम ले सकते हैं, म्यूजिक मूवी वगैरह एंजॉय कर पाएंगे। स्टीयरिंग व्हील डुअल टोन है, इस पर बीच में टाटा का लोगो जगमगाता है। इस तरफ आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, हाँ ये ADAS फीचर्स के साथ आती है। और इस तरफ आपको ऑडियो कंट्रोल्स, टेलीफोनी कंट्रोल्स मिल जाते हैं। हाँ, रही बात ADAS के, आपको लगभग सभी तरह के फीचर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा मैपल नेविगेशन के थ्रू आपको यहाँ पर सामने स्पीड लिमिट भी बताई जाती है, जिससे कि रोड पर आपका चालान वगैरह ना कटे। यानी स्मार्ट नेविगेशन सिस्टम भी इसके साथ आपको मिल जाता है। ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है। जब भी कोई गाड़ी बगल से पास होती है ये ब्लिंकर्स ऑन हो जाते हैं। पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी की। हालांकि सेफ्टी के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, टाटा है तो भरोसा है। और ये भरोसा टाटा ने अपने एक प्रेजेंटेशन में भी जाहिर कर दिया, जब दो शेरा आमने सामने आके टकराई और केबिन इंटैक्ट रहा। यानी अगर इसका क्रैश टेस्ट होगा तो 5 स्टार में ये काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आने वाली है। और यही भरोसा लोगों को खुश रखता है टाटा की कार खरीदते समय। सारे सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल हैं, चाहे वह ABS, EBD, हिल डेसेंट कंट्रोल, इसके अलावा 6 एयरबैग जैसे फीचर्स भी मौजूद है। डिफरेंट ट्रेन मोड, ADAS लेवल 2 के फीचर्स, 360 कैमरा, फ्रंट के पार्किंग सेंसर्स, ओह बहुत कुछ है सेफ्टी में बताने को। लेकिन ज़रूरत किसको है, सुनना किसको है? टाटा है तो सेफ्टी में भरोसा है। ADAS लेवल 2 के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन एक फीचर आपको चौंकाएगा। मैपल नेविगेशन सिस्टम के थ्रू यह गाड़ी रोड साइन को प्रॉपर रिकॉग्नाइज रखती है और उसी हिसाब से अपनी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की स्पीड भी तय कर लेती है। नतीजा, आप कभी भी ओवर स्पीड नहीं होते हैं और चालान नहीं कटते हैं। लेकिन इंजन का क्या, देखते हैं क्या कह रहे हैं अमित जी। पूछ रहे थे 4 सिलेंडर कब आएगा, लो आ गया। टाटा का नया हाइपेन GDI 4 सिलेंडर 1.5 लीटर इंजन प्रोवाइड करता है 160 PS की पावर, 255 Nm टॉर्क के साथ, यानी सबसे भारी भरकम टॉर्क। और ये इंजन आपको मिलता है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ, जबकि इस सेगमेंट पर बाकी सब DCT सेटअप के साथ आते हैं। 1.5 लीटर GDI इंजन पैपी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसकी वजह यह है कि इसमें काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया गया है। सॉफ्टवेयर ड्रिवन व्हीकल की तरह से इसको कंट्रोल किया गया है। आगे उसके अपडेट भी आपको मिलते रहेंगे ताकि और बेहतर परफॉर्मेंस आपको दी जा सके इस व्हीकल के साथ। ओवरऑल मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि GDI इंजन जिस चीज़ के लिए जाने आते हैं, जिसे कहते हैं प्योर परफॉर्मेंस, वो आपको इस व्हीकल के साथ मिल जाती है। यानी ड्राइव करने का असली मज़ा आपको इसके साथ मिलता है। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी का क्या? देखिए, फ्यूल एफिशिएंसी की बात आती है तो ये बात काफ़ी हद तक सही है कि फ्यूल एफिशिएंसी आप GDI इंजन के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। यह गाड़ी आपको सिटी में 9-10 की फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी, वहीं हाईवे पे यह आपको 12 to 14 की फ्यूल एफिशिएंसी देगी अगर आप इसे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाते हैं। अगर आप उससे स्लो चलाएंगे 80 और 75 की स्पीड पर, तो यह आपको 15 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे सकती है। लेकिन इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना इसके साथ बेमानी होगा। लेकिन जो चीज़ आपको खुश रखेगी वह है इसका टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स।
ये चलाने में काफी बेहतर है, पीक टॉर्क को संभाल पाता है और शायद यही रीजन है कि टाटा ने इस सेगमेंट में GDI इंजन के साथ मैक्सिमम कंपनीज अपने DCT प्रोवाइड करती है, वहां टाटा ने टॉर्क कन्वर्टर पर भरोसा जताया ताकि आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिल सके। चलो, क्या खरीदना चाहिए या नहीं, टॉप एंड की प्राइसिंग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इस गाड़ी के साथ, वो भी बात करते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन में एक चीज आप नोटिस करेंगे, यह गाड़ी अपने केवल डिजाइन के दम पर दूसरों पर इतना ज्यादा असर डालती है कि लोग और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि आपको भीतर एक शानदार इंटीरियर मिल रहा है और आपको ढेर सारे फीचर्स भी मिल रहे हैं और नए जमाने का GDI इंजन भी आपको मिल रहा है जो परफॉर्मेंस भी जोरदार देता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी रीजनेबल प्रोवाइड करता है। यानी परचेज करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसीलिए मैं कंक्लूड करते समय चाहता हूं कि पाखी कुछ ना बोले और मैं पूरा डायलॉग खत्म कर दूं। यानी खरीदने के लिए एक बेहतर ऑप्शन और केवल 11,49,000 से शुरू हो जाता है। मगर टॉप एंड का क्या, वो भी आप ही बता दो। नहीं, आप बता दो, आपका क्या अनुमान है, कितनी आएगी कीमत इसकी? 22-23 तक अगर आ जाए तो सेट हो जाएगा इसका मामला। यानी तब तक ये बिल्कुल फिट प्राइस कहलाएगी। ओवरऑल मैं भी इसकी बात से सहमत हूं। और आपका क्या कहना है? अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल ना दबाना भूलें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और फॉलो भी करें और देखते रहे आस्कार गुरु को।